सबको बहुत पसंद होता है, चाहे वो नींद वाला सोना हो या फिर वो आभूषण बनाने वाला सोना क्यों ना हो, जिसे हम गोल्ड कहते हैं। चाहे उसका आभूषण हम गले में बनाकर पहने या हाथों में बनाकर पहने या कानों में बनाकर पहने, मीन्स शरीर के किसी भी अंग पर अगर हम गोल्ड पहने तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो नो डाउट सोना हम सबको बहुत पसंद है, नींद भी हम सबको बहुत पसंद है। लेकिन सपोज़ कि कोई इंसान कहे कि मेरा तो भाग्य ही सोया हुआ है, तो सोचिए ये कितना दर्द भरा लगता है, क्योंकि ये शब्द जो होता है ना वो किसी के जीवन में नहीं आना चाहिए। ये शब्द का मतलब ही ये होता है कि आप जीवन में प्रयास करते चले आ रहे हैं, चाहे वो आपकी जॉब है या बिज़नेस है, लेकिन भाग्य सोया हुआ है। मीन्स आप बिज़नेस में मेहनत कर रहे हैं, जॉब में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना तो तरक्की मिल रही है, और जब तरक्की नहीं मिल रही है तो पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो भाग्य का सोना मतलब आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा, समृद्धि नहीं आ रही, तो उससे आपका सम्मान भी कहीं ना कहीं समाज में गिर रहा है। क्योंकि धन से कुछ भी कहिए, आप माने या ना माने, लेकिन धन आपको समृद्धि दिलाता है, समाज में सम्मान दिलाता है। क्योंकि जब धन होता है तो आप अपने लिए भी कुछ चीज़ें कर पाते हैं, और अपने परिवार के लिए भी कर पाते हैं, और अपने आसपास के लोगों के लिए भी कर पाते हैं। जब आप इस तरह से सीमित हो जाते हैं जहाँ पर आप अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका समाज में एक सम्मान भी नहीं बन पाता, क्योंकि आपकी पहचान ही समाज में बनाने के लिए आपको मौका नहीं मिल पाता। तो धन वो एक एनर्जी है जो आपको समाज में मान सम्मान भी दिलाता है, और आपको वो हर चीज़ दिलाता है जो आप अपनी खुशियों के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। तो आज जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ आपको, वो एक ऐसी ही रेमेडी बता रही हूँ जिससे कि आप या आपकी जानकारी में कोई भी अगर कहता है ना कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ अपने जीवन में, लेकिन मेरा भाग्य ही सोया हुआ है और मैं जो चाहता हूँ मुझे नहीं मिल पाता, ठीक है। तो पैसे से संबंधित किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप उन्हें शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये वीडियो में जो रेमेडी बताऊँगी उसे कर लीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये अपनाई हुई रेमेडी है, मैंने अपनी क्लाइंट को कराई है, और क्लाइंट की लाइफ में इतने ट्रेमेंडस चेंजेस हुए हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे। जिस बिज़नेस को वो बंद करने की बात कर रहे थे, जिस बिज़नेस को वो वाइंड अप करके किसी दूसरे कंट्री तक उन्होंने सेट होने के लिए सोच लिया था कि मैं इंडिया ही छोड़ दूंगा और मैं किसी दूसरी कंट्री में अब शिफ्ट कर जाऊंगा, क्योंकि उन्हें ये भरोसा हो गया था कि जब से मैंने होश संभाला है मुझे इंडिया रास ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं कुछ भी काम करता हूँ मुझे कोई तरक्की नहीं मिल रही। पहले मैं जॉब करता था तब मुझे तरक्की नहीं मिली, फिर मैंने सोचा चलो अपना बिज़नेस कर लेता हूँ, तो आज बिज़नेस में भी मेरी बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई और मैंने उन्हें कुछ उपाय बताए, उनमें से ये उपाय जब मैंने उनसे कराया तो उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लगा, और आज वही पर्सन जो इंडिया छोड़ने की बात कर रहे थे वो आज इंडिया के अंदर में ही रह करके अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और अब उनके पास अपना घर भी है और गाड़ी भी है। तो आज की इस वीडियो में जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, इस रेमेडी को पूरे विश्वास के साथ कर लीजिएगा, ये आपको ज़रूर फ़ायदा करेगी। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के अंदर में तरक्की दिलाएगी, और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको प्रमोशन दिलाएगी, और जॉब के अंदर में आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सैलरी इंक्रीज़ हो, या आपको कोई बोनस मिले, या किसी तरह का कोई इंसेंटिव मिले, आपको एक्स्ट्रा इनकम भी ये रेमेडी कराने की ताकत रखती है, ठीक है जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं हूँ मोनिका शर्मा, आपकी न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन आएगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, तो जितनी भी वीडियोस आती हैं आपको उनकी नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी। तो बात करते हैं आज कौन सी ऐसी रेमेडी है जो आपके भाग्य को जगा सकती है, सोए हुए भाग्य को जगा सकती है। आपको करना क्या है, ये रेमेडी करनी है आपको थर्सडे के दिन। एक्चुअल में ये रेमेडी करनी तो फ्राइडे को है, लेकिन इसका प्रोसेस जो स्टार्ट करेंगे वो थर्सडे से स्टार्ट करेंगे। आपको थर्सडे को ना एक लॉक खरीद करके लाना है, एक ताला और चाबी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ताला जो होना चाहिए वो गोल्डन कलर का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा ताला लीजिए जो गोल्डन कलर का हो, वो कितना छोटा है कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, आपको जैसा भी बजट हो, जितना बड़ा ताला आप ले सकते हैं या जितना छोटा ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा भी आपका बजट बनता है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ताला गोल्डन कलर का होना चाहिए। जब ये ताला आप लेंगे ना शॉप से, तो ये ध्यान रखिएगा कि ताला लेते समय दुकानदार आपको जो अपने हाथ से खोल करके चेक करके ताला दिखाता है वो ताला पैक करके ना दे दे, और आपको भी उस ताले को वहाँ पर खोल करके नहीं देखना है।
जैसे क्या होता है कि चूड़ा लड़कियां पहनती हैं जो अपनी शादी में, तो जब वो चूड़ा खरीदने जाती हैं तो वो साइज़ वगैरह और डिज़ाइन देखने के लिए चूड़े का ट्रायल लेती हैं। लेकिन जिस चूड़े का ट्रायल लिया जाता है उसको पैक नहीं किया जाता। पैक जो पीस होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, जिसको पहले से ट्रायल ना किया गया हो। क्योंकि चूड़े से जुड़े हुए कुछ रिचुअल्स होते हैं, उस चूड़े को लाने के बाद उसके कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं, तब उसे पहना जाता है। सेम आपको इस रेमेडी में भी ध्यान रखना है। तो आप जो लॉक लेंगे वो गोल्डन कलर का होना चाहिए। उसका ट्रायल आप किसी और लॉक पर, सेम कंपनी का जो लॉक हो वो देख सकते हैं, लेकिन जब पैक कराएंगे तो वो बिल्कुल कोरा होना चाहिए। मीन्स उसको दुकानदार आपको खोल के नहीं दिखाएगा और आप भी उसमें चाबी लगा करके नहीं खोलेंगे। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब ये जो ताला आप लेकर के आएंगे ये आपको थर्सडे के दिन ही लेकर के आना है। लाने के बाद आपको इसे गंगा जल से, थोड़ा कॉटन में गंगा जल लीजिएगा और उससे साफ़ कर लेना है। भिगोना नहीं है गंगा जल में, ये ध्यान रखिएगा। थोड़े से कॉटन में गंगा जल लीजिएगा और उससे इसे क्लीन कर लेना है। क्योंकि इस पर बहुत लोगों का हाथ लगा हुआ होता है, तो इस पर वो वाइब्रेशंस किसी ना किसी की होती हैं। तो आपको उसे ना सिर्फ अपनी वाइब्रेशंस देनी है, अपनी वाइब्रेशंस के साथ, अपनी एफर्मेशंस के साथ आपको उसे हील करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो ताला आप लेकर के आएंगे उसको क्लीन किए बिना आप रिचुअल नहीं करेंगे। रिचुअल की स्टार्टिंग ही इससे होगी कि आप कॉटन में गंगा जल लें और उसको थोड़ा सा क्लीन कर लें सारा। जब आपने क्लीन कर लिया तो रात को जब आप सोएंगे तो सोते समय उस ताले को अपने सिराने पर रख करके सोइएगा। अपने तकिए के नीचे रख लीजिए, अपने साइड में रख लीजिए, मीन्स आपके सर की तरफ होना चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा कि वो आपके लेफ़्ट साइड में रहे, क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं ना, तो मतलब हमारा कर्म का क्षेत्र तो एक्टिव है। आप जॉब में भी काम कर रहे हैं, बिजनेस में भी काम कर रहे हैं, लेकिन भाग्य का क्षेत्र हमें जगाना है। तो भाग्य का क्षेत्र मतलब हमारा जो लेफ़्ट साइड है उसे हमें एक्टिव करना है। तो ये जो मैंने भाग्य का क्षेत्र आपको लेफ़्ट साइड बताया है, इसको कभी और डिटेल में बताऊंगी। बस इतना समझ जाइए अभी कि लॉक को अपने लेफ़्ट साइड पर रख करके सोना है, सिर की तरफ। ठीक है, रख करके इसे सो जाइए। और जब आप सोएंगे तो अगर आप जॉब में हैं और जॉब में आपको सैलरी हाइक चाहिए, या आपको किसी तरह का कोई इंसेंटिव रुका हुआ है वो चाहिए, या कोई बोनस रुका हुआ है वो चाहिए, या आपका जॉब प्रमोशन रुका हुआ है वो चाहिए, या नहीं भी रुका हुआ, आपको आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपको मिले, आप डिज़र्व करते हैं, तो आपकी वो इच्छा है तो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या आपके बिजनेस में आपका पैसा रुका हुआ है, या नए क्लाइंट जनरेट नहीं हो रहे हैं, या पुराने क्लाइंट आपके रिटेन नहीं हो रहे हैं, या कोई बड़ी डील आपको मिलने वाली है लेकिन आपको लग रहा है कि वो हाथ से ना निकल जाए, तो इस तरह की कोई भी चीज़ है जो पैसे से जुड़ी हुई है तो आप अपने बिजनेस के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मीन्स मेरा मतलब ये है कि जितनी भी आपके मनी के ब्लॉकेजेस हैं जो आपको लगता है कि वो खुलने चाहिए, आप उसके लिए मैनिफेस्टिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप जॉब नहीं करते, आप कोई बिज़नेस नहीं करते, स्पेशली फ़ीमेल अगर कुछ ऐसी हैं जो कि हाउसवाइफ हैं और वो किसी तरह का कोई भी अर्निंग जॉब या बिज़नेस नहीं करती हैं, लेकिन उनको एक्सपेक्ट है कि किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी उन्हें मिल सकती है, किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा है जिसे मिलने में डिले हो रहा है, तो वो फीमेल्स भी कर सकती हैं। या मेल भी, अगर कोई प्रॉपर्टी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली की साइड से और आपको लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी आपको मिलने में टाइम लग रहा है, तो आप उसके लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जो जैसा आप चाहते हैं अपने जीवन में मनी के ब्लॉकेजेस को हटाना, उसे पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ आप हील करना शुरू कर दीजिए। आपने लॉक अपने लेफ़्ट साइड पे रखा, अब आप लेटे हुए हैं या थोड़ी देर बैठे हुए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और लेटे लेटे भी सोच सकते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल रही है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चीज़ मिल रही है, थैंक यू भगवान जी, मुझे ये चीज़ आप दे रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो जो खुशी का अनुभव आपके अंदर होगा उस चीज़ को मिलने के लिए बाद, उसके अनुभव को भी महसूस कीजिए अपने अंदर से। मीन्स जितना आप डीपली मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जितना डीपली आप अपनी विश को सोच सकते हैं, किसी भी चीज़ को मिलने की विश जो आपको धन से संबंधित आपको लग रहा है कि मिलनी चाहिए और मिलेगी, अब आपको ये विश्वास है क्योंकि आप ये रेमेडी कर रहे हैं, तो आपको वो उतना डीपली सोचना है। ठीक है, तो ये आप पूरा सोते समय जब आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी, तो आप उसी थॉट प्रोसेस में सो जाएंगे। तो आपका वो जो थॉट प्रोसेस होगा उसमें आप सो जाएंगे, मीन्स आपकी मैनिफेस्टिंग हो रही है।
अब आप अगले दिन सुबह को उठें और सुबह को उठने के बाद कोशिश कीजिए सनराइज़ से पहले आप उठ जाएं, ठीक है, ताकि आपके सिरहाने पर जो लॉक रखा है उस पर किसी और का हाथ ना लगे। तो आप सनराइज़ से पहले कोशिश कीजिए कि आप उठें, नहाइए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए और फिर इस लॉक को एक ऐसे मंदिर में लेकर के जाइए जहाँ पर लक्ष्मी और नारायण भगवान हो, मीन्स विष्णु और लक्ष्मी जी का स्टैच्यू वहाँ पर हो, विग्रह वहाँ पर हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है। कुछ दिन पहले ही जब आप ये रेमेडी करेंगे उससे पहले ही जा कर के एक बार देख लीजिएगा कि आपके नियर बाई एरिया में कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विग्रह विराजित है। तो ऐसे मंदिर में आपको ये लॉक लेकर के जाना है। जब आप लॉक लेकर के जाएंगे, लक्ष्मी जी और विष्णु जी के सामने एक घी का दिया जलाइएगा और इस लॉक को हाथ में पकड़ करके और जो आपने मैनिफेस्टेशन किया था, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए, उसे बोलिएगा कि हे विष्णु जी, हे लक्ष्मी जी, आपकी कृपा से मुझे जो भी ये ब्लॉकेजेस हैं वो मेरे दूर हो रहे हैं और मुझे अब आपकी कृपा से मुझे जॉब में तरक्की मिल रही है, मेरा प्रमोशन हो रहा है, मुझे इतनी सैलरी मिलनी शुरू हो चुकी है, थैंक यू सो मच। कम से कम 5 से 7 बार ये एफर्मेशन आप बोलते रहिए और इस लॉक को और चाबी सहित, चाबी उसमें लगानी नहीं है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, कभी आप उसमें चाबी लगा दें, चाबी लगानी नहीं है। लॉक को वहीं पर रख देना है विष्णु जी और लक्ष्मी जी के श्री चरणों में और चाबी उसके पास आपको छोड़ देनी है। लॉक में चाबी नहीं लगाएंगे, बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो ये आप वहाँ पर रख दीजिए। रखने के बाद विष्णु भगवान जी के और लक्ष्मी जी के हाथ जोड़िए, दोनों के चरण स्पर्श कीजिए और आप अपने घर वापस आ जाइए। फिर आप देखिएगा कैसे मिरेकल शुरू होता है आपकी लाइफ में। ये मजाक नहीं है, इसे मजाक समझना भी मत। ये रेमेडी खाली नहीं जाती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने सिर्फ आपको एक क्लाइंट के बारे में बताया, मैंने काफ़ी और क्लाइंट्स को भी रेमेडी कराई है और ये रेमेडी मैंने खुद भी की है। ऑनेस्टली बताऊं तो वैसे तो जो रेमेडी हम करते हैं हमें बतानी नहीं चाहिए और आप भी किसी को नहीं बताएंगे कि आपने क्या रेमेडी की है। जब आपको सक्सेस मिले तो आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि आपने क्या रेमेडी की है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिली है, आपको कामयाबी मिली है, आपके लिए कुछ अच्छा रहा है, तो आप किसी को वीडियो शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं बताएंगे कि मुझे ऐसा करने से अच्छा कुछ रिजल्ट मिला। आप वीडियो शेयर कर सकते हैं किसी की परेशानी देख करके कि भाई देखो ये वीडियो में कुछ बताया जा रहा है, आप ये करके देख लो, हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। तो ये सेवा तो आपको करनी है, क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन अगर आपकी किसी छोटी सी सेवा से भी बदलता है तो उसका पुण्य भी आप ही को मिलता है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा। तो जब किसी व्यक्ति की आप सेवा करते हैं तो वो अपने आप में ईश्वर की ही सेवा होती है। तो मीन्स आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई उपाय किया है जिससे आपका भाग्य जागृत हुआ है, वो आपको किसी को नहीं बताना है। ठीक है जी। तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रेमेडी आप करेंगे, ये कोई भी जब थर्सडे से शुरू करेंगे और फ्राइडे को आपको ये ताला और चाबी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में रख के आना है। ये आप शुक्ल पक्ष के थर्सडे को लेकर के आएंगे और शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को आप ये जो ताला और चाबी है ये लक्ष्मी जी और विष्णु जी के मंदिर में रख करके आएंगे। मीन्स जो भी आप दिन डिसाइड करेंगे वो शुक्ल पक्ष का ही होना चाहिए, थर्सडे और फ्राइडे। तो ये आपको ध्यान रखना है और इस रेमेडी को कीजिए। और जब आपकी चीज़ें अच्छी प्रोसीड हो जाए, मीन्स आपको जिस इच्छा से आपने ये चीज़ें की थी और आपको रिजल्ट मिल जाए, तो विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर में जा करके खीर का प्रसाद बांटना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि थैंक यू के लिए उन्हें कुछ तो दे करके आइए ना, प्रभु को भी कुछ पवा के आइए, मीठा भोजन दे करके आइए। मीन्स खीर का प्रसाद उन्हें आप पवा के आइए और वहाँ खीर बांट करके भी आइए, क्योंकि उनकी कृपा से आपकी इच्छा पूरी हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना करते रहनी चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर के कभी खीर बांट दीजिए, कभी लड्डू बांट दीजिए, कभी मीठा शरबत बांट दीजिए। गर्मियों के टाइम में ये चीज़ें आप करते रहते हैं ना, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम ना सॉल्व होती रहती है और आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियल ग्रोथ बनी रहती है। ठीक है जी। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट का आपको यहाँ पर रिप्लाई दे दूँगी। आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए, मीन्स आप अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मैं भी सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, हम सभी खुश रहें और दूसरों की खुशियों का कारण भी हमेशा बनते रहें। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।